नमस्कार। गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि एवं हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की आप सभी को फलित एस्ट्रो काउंसलिंग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुड़ी पड़वा को बन रहा है षटग्रही योग। तो देखते हैं यह षटग्रही योग क्या है। षटग्रह का अर्थ होता है 6 ग्रह। जब 6 ग्रह एक राशि में आ जाते हैं तो हम उसे कहते हैं षटग्रही योग। यह है आज का गोचर, जिसमें गुरु है वृषभ राशि में, मंगल ग्रह है मिथुन राशि में, केतु ग्रह है कन्या राशि में और 12वीं राशि अर्थात मीन राशि में है सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये 6 ग्रह। तो अब देखते हैं यह गोचर मेष लग्न की कुंडली को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेष लग्न की कुंडली अर्थात काल पुरुष की कुंडली। मेष लग्न अर्थात पहली राशि जहां पर मेष हो, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, इसी तरह से 12 राशि होती है। यह है मेष लग्न की कुंडली। 1, 2, 3 यह सब राशि के नंबर है। यह इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रखे जाएंगे। इसी तरह हम आगे देखेंगे वृषभ लग्न की कुंडली। वृषभ लग्न की कुंडली जो 2 नंबर से शुरू होती है। पहला घर हमेशा लग्न कहलाएगा। वृषभ लग्न की कुंडली में वृषभ राशि लग्न में बनेगी। उसी प्रकार 3, 4, 5 नंबर की राशियां इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज बनती जाएंगी। तो यह बनी वृषभ लग्न की कुंडली। इसी तरह आगे मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, बाकी सभी लग्नों की कुंडलियां इसी प्रकार बनेंगी। चलिए अब समझते हैं कुंडली के 12 भावों को। सबसे पहला भाव होता है लग्न। यह कुंडली में 12 भाव होते हैं। हम इन्हीं सभी को 1H, 2H, 3H, 4H इस तरह से लिख रहे हैं ताकि हम राशि का नंबर और घर का नंबर अर्थात भाव या हाउस का नंबर को फर्क दे सकें। तो 1H लिखा है, इसका अर्थ यहाँ पहला घर अर्थात पहला भाव अर्थात पहला हाउस है। राशि का नंबर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पहला घर यह आपका लग्न कहलाता है। यह आपका स्वयं का घर है अर्थात यह आपका स्वयं का रंग, रूप, स्वभाव यह सब चीज बताएगा। दूसरा घर होता है वह कहता है धन, वाणी एवं कुटुंब का भाव। तीसरा भाव होता है भाई और पराक्रम का। चौथा भाव होता है सुख, माता, वाहन और मकान का। पांचवा भाव होता है विद्या एवं पुत्र का। छठवां भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। सातवां भाव होता है व्यापार और वैवाहिक सुख का। आठवां भाव होता है आयु का। कुछ लोग इसे मृत्यु का भी कहते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव विचार करते हैं इसलिए हम इसे आयु का भाव कहेंगे। 9वां भाव होता है धर्म का और भाग्य का। 10वां भाव होता है कर्म का और पिता का। 11वां भाव होता है लाभ एवं आय का। 12वां भाव होता है विदेश एवं व्यय का। ये 12 भाव प्रत्येक लग्न की कुंडली में इसी प्रकार रहेंगे। चाहे राशि किसी भी घर में कोई भी बने, प्रत्येक घर का यही भाव रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं आज का गोचर मेष लग्न की कुंडली को कैसे प्रभावित करता है। अब लेफ्ट साइड में दिया है कुंडली के 12 भाव और राइट साइड में दिए है मेष लग्न की कुंडली में आज का गोचर। जब हम मेष लग्न की कुंडली देखते हैं तो यहाँ दूसरे नंबर में आज गुरु ग्रह है अर्थात गुरु ग्रह आपके दूसरा हाउस अर्थात धन, वाणी और कुटुंब को प्रभावित करेंगे। तीसरे नंबर में मंगल ग्रह बैठे हैं जो आपके तीसरे हाउस अर्थात भाई एवं पराक्रम को प्रभावित करेंगे। छठवें घर में केतु ग्रह हैं जो आपके रोग, ऋण और शत्रु भाव को प्रभावित करेंगे। और षडग्रही योग बन रहा है आपके 12वें भाव में अर्थात ये 6 ही ग्रह आपके 12वें हाउस अर्थात विदेश एवं व्यय के भाव को प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार अगर हम वृषभ लग्न की कुंडली देखते हैं तो लग्न में वृषभ राशि बनेगी। लग्न में ही गुरु ग्रह विद्यमान है जो आपके रंग, रूप, स्वभाव आदि को प्रभावित करेंगे। दूसरे घर में मंगल ग्रह है जो आपके धन, वाणी और कुटुंब को प्रभावित करेंगे।
छठवें घर में केतु ग्रह हैं जो आपके विद्या पुत्र को प्रभावित करेंगे, और षडग्रही योग बन रहा है आपके 11वें घर में, अर्थात लाभ एवं आय के घर में। इसीलिए वृषभ लग्न की कुंडली में ये 6 ग्रह लाभ की दृष्टि से अच्छे माने गए हैं, यहाँ ये प्रभावित करेंगे। इसी तरह हम कुंडली में प्रत्येक लग्न के अलग अलग घर में देख सकते हैं कि यह षडग्रह योग आपके किस भाव में बन रहा है और ये ग्रह आपके किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। यह हुआ गोचर का परिणाम। अंतिम परिणाम जानने के लिए जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण भी अनिवार्य है। तो देखिए आपकी जन्म कुंडली कि आप किस लग्न के हैं और ये षडग्रही गोचर आपके किस भाव में हो रहा है। और ये याद रखिए आपका लग्न, जो कि जल्द ही मैं प्रत्येक लग्न का डिटेल वीडियो लेकर उपस्थित रहूंगी, जिससे आप जान सकेंगे आपकी कुंडली में कौन से ग्रह आपके किस भाव को प्रभावित करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार पुनः आप सभी को गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।